क्या आपने कभी सोचा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग हो भी जाए, विपक्ष के सभी सांसद एकजुट होकर वोट भी डाल दें, लेकिन गिनती पूरी होने पर नतीजा कुछ और ही निकल आए? जी हाँ, इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने नतीजों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है और इस पद पर काबिज होने वाले शख्स का नाम है सीपी राधाकृष्णन। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को बड़े अंतर से हरा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि आखिर विपक्ष का दावा और वोटों का आंकड़ा मेल क्यों नहीं खा रहा। आइए पूरी कहानी समझते हैं विस्तार से। इस चुनाव में कुल 788 सांसद वोट डाल सकते थे, लेकिन 7 सीटें रिक्त थी, यानी प्रभावी संख्या रही 781। अब जब मतदान हुआ तो केवल 768 सांसद मौजूद रहे और बाकी 13 सांसद अनुपस्थित रहे। इनमें बीआरएस, बीजेडी, अकाली दल और निर्दलीय सांसद शामिल थे। अब वोटिंग के बाद नतीजे आए और साफ हो गया कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही हासिल हुए, यानी जीत का अंतर रहा 152 वोट। यहीं से शुरू होता है पहला बड़ा सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि विपक्ष के सभी 315 सांसद एकजुट होकर मतदान करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि 100% टर्नआउट विपक्ष का हुआ है, लेकिन जब गिनती हुई तो सुदर्शन रेड्डी को मिले सिर्फ 300 वोट। आखिर 15 वोट कहां गायब हो गए? क्या किसी विपक्षी सांसद ने क्रॉस वोटिंग की? क्या कोई अंदरूनी नाराजगी थी, या फिर गिनती में कोई रहस्य छुपा है? यही वो सस्पेंस है जिसने इस चुनाव को चर्चा का केंद्र बना दिया है। अब बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन की। ये नाम अचानक सामने नहीं आया। राजनीति की उनकी यात्रा लंबी और गहरी है। उनका रिश्ता आरएसएस और जनसंघ से जुड़ा रहा है। 1974 से ही वे संगठन से सक्रिय रहे। 2 बार लोकसभा सांसद रहे और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी बने। राजनीति के साथ साथ उनका प्रशासनिक अनुभव भी शानदार रहा है। वे महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार मिला। यानी अनुभव और संतुलन दोनों का ही मेल है उनकी शख्सियत में। राधाकृष्णन की खासियत यह मानी जाती है कि वे कट्टर संघी भी हैं और साथ ही संतुलित व समावेशी चेहरा भी। भाषा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी उन्होंने कभी भड़काऊ बयान नहीं दिया, बल्कि संतुलन की नीति अपनाई। लेकिन इस चुनाव में उनकी जीत के पीछे सिर्फ उनका अनुभव या संघ से नाता ही काम नहीं आया, बल्कि इसमें साउथ इंडिया और ओबीसी फैक्टर भी अहम रहा। राधाकृष्णन तमिलनाडु के कांगू वेलर समुदाय से आते हैं, जो एक मजबूत ओबीसी वर्ग है। बीजेपी की रणनीति साफ दिख रही है, एक ओर ओबीसी कार्ड को मजबूत करना और दूसरी ओर दक्षिण भारत में अपनी पकड़ बढ़ाना। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये चुनाव केवल एक संवैधानिक पद के लिए हुआ था, या फिर इसके जरिए बीजेपी ने अपने राजनीतिक विस्तार की रणनीति को आगे बढ़ाया है? विपक्ष को भी सोचना होगा कि आखिर उसके ही सांसदों में से 15 वोट किस तरफ चले गए। क्या विपक्षी एकता वाकई एकजुट है, या फिर भीतर से ही दरारें पड़ चुकी हैं? देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में अब सीपी राधाकृष्णन की भूमिका अहम होगी। उनकी छवि सख्त, साफ सुथरी और विनम्र नेता की रही है। लेकिन इस चुनाव के नतीजे ने भारतीय राजनीति के भीतर छिपे कई रहस्यों को भी उजागर कर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, विपक्ष के वो 15 वोट आखिर कहां गए? ये सिर्फ संयोग था, या फिर इसमें कोई बड़ा राजनीतिक खेल छुपा है? इस खबर को लेकर आपकी राय हमें जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी हर टिप्पणी का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।